अब हम क्या पढ़ेंगे, आहार श्रृंखला या आहार जाल क्या होता है क्या नहीं होता पढ़ते हैं। जीवों की एक श्रृंखला बनाई जाती है जो एक दूसरे का आहार बनते हैं। ऐसा मतलब क्या है, ये इसका आहार बन गया, ये इसका आहार बन गया, खाना बन गया। तो इस श्रृंखला को, इस ये जो सीक्वेंस बना हुआ है इसको हम क्या कहते हैं, आहार श्रृंखला। ठीक है, आहार श्रृंखला बोलो या श्रृंखला आहार बोल दो, ठीक है। आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण एवं कड़ी, ये प्रत्येक चरण है, इसे कड़ी को क्या कहते हैं, पोषी स्तर कहते हैं। हर चरण को पोषी स्तर बनाते हैं, ठीक है। सब पोषी तथा अथवा उत्पादक प्रथम स्तर होते हैं। हमेशा पेड़ पौधे ही सबसे नीचे होते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, प्रथम स्तर होता है, पोषी स्तर। सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करके उसमें विश्व पोषिया तथा उपभोक्ता के लिए उपलब्ध करवाते हैं। ये खाना बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से, और फिर बाद में क्या करते हैं, उपभोक्ता के लिए तैयार हो जाते हैं कि भैया लो हमको खा लो। शाकाहारी इसको खा जाते हैं। शाकाहारी जो खाते हैं उसे कहते हैं द्वितीय पोषी। ये हो गया हमारे द्वितीय पोषी स्तर। अब क्या है, इनको छोटे मांसाहारी खाते हैं। छोटे मांसाहारी क्यों बोल रखा है, इसको देखो और इसको देखो, छोटे यही है ना, तो ये छोटे मांसाहारी मतलब जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को खाते हैं। अब ये इसे क्या कहेंगे, छोटे मांसाहारी जो नंबर पे आ रहे हैं वो तीसरे स्तर पोषी पे आ रहे हैं। चौथे किस पे आ रहे हैं, ये वाला क्या आ रहा होगा, बड़े मांसाहारी आ रहे हैं तृतीय चौथे पोषी स्तर पे। हम जानते हैं कि जब हम भोजन खाते हैं हमें ऊर्जा स्रोत का कार्य होता है, इस वजह से हम भोजन खाते हैं, हमें ऊर्जा मिलती है। अब एक चीज़ सोचो, कोई भी ऊर्जा एक मीडियम से, मान लो ये लाइट एनर्जी थी, विद्युत ऊर्जा, ये कहीं और जाके चेंज हो रही है, तो क्या होता है, जितनी चेंज होती है ना, 100% ये थी मान लो, तो 100% यहाँ नहीं आएगी, उसका कुछ परसेंट ही यहाँ पर आएगा। कुछ हवा में चला जाएगा, मतलब हीट में चला जाएगा, गर्मी में चला जाएगा, कोई कहीं चला जाएगा, कोई कहीं चला जाएगा। यहाँ पर पूरी उतनी ही एनर्जी वापस नहीं आएगी, ऊर्जा कम मिलेगी। तो उसके बारे में पढ़ना है। क्या लिखा है, सब पोषी सूर्य प्रकाश से निहित ऊर्जा को ग्रहण करके रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। प्रकाश से ऊर्जा जो होती है उसको रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। ऊर्जा के स्रोत नामक पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था, ये तो हमने चैप्टर पढ़ा नहीं है तो इसलिए मैं बता देती हूँ अभी के लिए। इसमें कुछ नहीं लिखा, इसके देखो, एक स्थलीय पारितंत्र मतलब जो जमीन पर रहते हैं। हरे पौधों के द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा से लगभग 1% भाग खाद्य ऊर्जा में प्रवृत्त करते हैं। मतलब क्या है, सूरज से सौर ऊर्जा आ रही होगी, पेड़ होंगे, इससे 100% एनर्जी आ रही होगी, लेकिन क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ 1% एनर्जी लेते हैं, 1% ऊर्जा लेते हैं खाना बनाने के लिए। कौन, पेड़ पौधे सिर्फ 1% एनर्जी लेते हैं खाना बनाने के लिए, वही चीज़ इसमें लिखी हुई है। जब हरे पौधे प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा खाए जाते हैं तो ऊर्जा की बड़ी मात्रा पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में ह्रास हो जाती है। कुछ मात्रा का उपयोग पाचन में हो जाता है, कुछ का और वृद्धि के लिए कि जैव बड़े हो जाए, जनन में हो जाता है। खाए हुए भोजन की मात्रा का लगभग 10% ही होता है जो जैव मात्रा में बदल जाता है। तो जैव मात्रा में कितना बदलता है, सिर्फ 10%। वैसे ही प्रत्येक स्तर पे, हर स्तर पे क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 10% कम होती जाती है। अगले स्तर तक जो पहुंचती है वो सिर्फ 10% जाती है। मीनिंग क्या है, अगर एक की 1000 जूल है तो ऊपर वाले को कितनी मिलेगी, सिर्फ 100 जूल, उसके ऊपर वाले को कितनी मिलेगी, 10 जूल। मतलब सिर्फ और सिर्फ 10% का खेल होता है। क्योंकि उपभोक्ता को अगले स्तर में ऊर्जा की बहुत कम मात्रा उपलब्ध होती है, अतः आहार श्रृंखला सामान्यतः 3 या 4 चरण की बनाई जाती है। क्योंकि ऊपर जाएंगे, ये मान लो इसकी होगी, ये उसकी होगी, ये उसकी होगी, इसको कितनी ही एनर्जी मिल जाएगी इससे, तो 4 की ही बनाई जाती है बस, कि एनर्जी बहुत कम हो जाती है। अब देखो, निचले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या अधिक होती है। क्यों ज़्यादा होती है, पेड़ पौधे, एक पेड़ को, ये 4-5 पेड़ पौधे हो गए,
एक हिरन ही खा जाएगा इन सबको, दूसरे हिरन के 4 और चाहिए। तो तुम्हें लग रहा है 2 लोगों के लिए 8 पेड़ चाहिए, तो मतलब पेड़ों की संख्या ज़्यादा ही होगी। तो पेड़ों की संख्या ज़्यादा होती है, निचले स्तर की संख्या ज़्यादा होती है हमेशा ऊपर वाले से। क्यों? देखो, मैंने क्या कहा, पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे। हिरन खा रही है, तुम्हें क्या लगता है शेर सिर्फ एक ही हिरन खाएगा? कम से कम 5 से 6 तो चाहिए उसको, एक मतलब ज़िंदगी भर की बात करूँगा, 5 से 6 तो चाहिए कम से कम। तो तुम्हें लग रहा है हिरन ज़्यादा होंगी शेर से, तभी तो ये हिरन को खा पा रहा है। अगर शेर और हिरन बराबर होते तो एक एक ही मिलती इनको, इस वजह से। अब देखो, विभिन्न आहार श्रृंखलाओं की लंबाई एवं जटिलता में काफ़ी अंतर होता है। आमतौर पर प्रत्येक जीव 2 या अधिक जीवों के द्वारा खाया जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि भाई ये पेड़ ये ही खाएगा, ये भी खा सकते हैं, ये भी खा सकते हैं, इसको ये भी खा सकता है, ये भी खा सकता है, और सांप को भाई ये भी खा सकता है, ये भी खा सकता है। तो एक जीव को कोई और भी खा सकता है, ज़रूरी नहीं एक ही जीव खा सकता है। जो स्वयं अनेक प्रकार से जीवों का आहार बनते हैं, अतः एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के मध्य आहार संबंध बन जाता है। इसी चीज़ को हम आहार जाल कहते हैं। मतलब ये इसको ये भी खा सकते, देखो मैंने कहा सांप को ये भी खा सकता है, ये भी खा सकता है, और सांप किस किस को खा सकता है? सांप इसको भी खा सकता है, इसको भी खा सकता है, इसको भी खा सकता है। एक तरीके से सांप भी बहुत सारी चीज़ों को खा सकता है और ये भी बहुत सारी चीज़ों से खा सकता है। तो हम एक सीधी लाइन नहीं बना सकते। तो जो हम ये जाल सा बना रहे हैं, इसी को बोलते हैं आहार जाल। हमारी ऊर्जा का प्रवाह एक दर्शिक होता है, एक ही दिशा में होता है। मतलब क्या, पेड़ पौधों को ही ये खाएगा ऐसा नहीं है। मान लो क्या है, इस चीज़ को शेर ने खाया, शेर ऐसा करेगा कि भाई छोड़ो, ये इसका मन करेगा मैं इसको क्यों खा लूँ, मछली को क्यों खा लूँ, मैं तो भाई शेर को खाऊंगा। ऐसे नहीं हो सकता ना। अब मान लो जैसे कि खरगोश का मन किया, खरगोश ने पेड़ पौधे खा लिए थे। अब क्या है, पेड़ पौधों का मन किया, भाई हम तो खरगोश खा जाते, हम क्यों प्रकाश संश्लेषण से क्रिया करें? नहीं होता ना ऐसा। तो हमेशा चैन जो बनती है ऊपर की साइड ये एक ही डायरेक्शन में है, तो इसलिए एक दर्शिकी ही होगी, एक ही दिशा में होती है हमेशा। ऐसा नहीं है कि हिरन का मन कर रहा है शेर को खाने का तो वह शेर को खा जाएगी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। यहाँ दिखा रखा है कि सूर्य का प्रकाश सबसे ज़्यादा होता है, उत्पादक उससे थोड़े कम होते हैं, शाकाहारी उससे कम होते हैं, मांसाहारी उससे कम होते हैं, और शीर्ष मांसाहारी मतलब सबसे ऊपर वाले मांसाहारी उससे कम होते हैं। अब क्या है, अब हम जल प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। अब सुनो, विभिन्न फसलों का रोग पीड़कों को बचाने के लिए, फसलों में रोग बन जाता है इसलिए हम पीड़कनाशक या रसायन का यूज़ करते हैं, केमिकल का यूज़ करते हैं। अब वो केमिकल क्या होता है, कहीं ना कहीं पर मिट्टी में मिल जाता है या पानी के स्रोत में मिल जाता है। तो इससे क्या होता है, मिट्टी में इन पदार्थों का पौधों द्वारा जल और खनिज के द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है, ले लिया जाता है। अब ये पेड़ पौधे अगर ऐसे पानी को या फिर रसायन को ले लेंगे तो भाई उसके अंदर पोल्यूशन हो जाएगा, एक तरीके से पोल्यूशन हो जाएगा। तो क्या होगा, जलाशय से जलीय जीवों एवं जंतुओं में प्रवेश कर जाएगा। पेड़ मान लो पानी के अंदर मिल गया तो लोग पानी पी लेंगे, तो तब घुस जाएगा जलीय जीव के अंदर, अब पेड़ पौधों के अंदर चला जाएगा। यह केवल एक तरीका है जिससे वह आहार श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि ये पदार्थ अजैव होते हैं, मरे हुए होते हैं, निर्मित होते हैं। तो यह प्रत्येक पोषी स्तर पर उत्तरोत्तर संग्रहित होते रहते हैं, मतलब लगातार बढ़ते जाते हैं, लोग लेते रहते हैं इसको। क्योंकि किसी भी आहार श्रृंखला में मनुष्य शीर्षस्थ होता है, सबसे ऊपर मनुष्य होता है। हम मनुष्य को ही सबसे ऊपर लेके चलते हैं कि हमें तो कोई जानवर नहीं खाएगा, हम ये सोच के चलते हैं। खा तो सकते हैं लेकिन हम सोच के चलते हैं कि हम ही सबको खाते हैं, हमें कोई नहीं खाएगा। तो हम सबसे ऊपर होते हैं हमारे पोषी स्तर में। तो हमारे शरीर में रसायन सबसे ज़्यादा मिलता है। कैसे मिलता है बताऊँगी। इसी चीज़ को हम जैव आवर्धन कहते हैं कि भाई हमें ही सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, रसायन मिलता है। अब क्या है, गेहूँ, चावल, सब्जियां, फल, मांस में पीड़क रसायन के अवशिष्ट विभिन्न मात्रा में उपस्थित होते हैं। चाहे हम फल फ्रूट धो धा के भी खा रहे हैं तब भी उसके अंदर क्या होते हैं, कहीं ना कहीं केमिकल होते हैं। मैंने क्या कहा है,
पेड़ पौधे, मछली, इंसान। पेड़ पौधों के अंदर 1% गया केमिकल, रसायन। पेड़ पौधों को भी कीड़े मकोड़े खाया, एक ही तो खाएगा नहीं, 2 खा लिया अगर तो 2% चला गया। मछली एक तो कीड़ा खाएगी नहीं, कम से कम 5-6 खाएगी, 6 खा लिया मान लो तो इसके पास 12% चला गया। इंसान तो है ही, इंसान तो एक मछली में पेट भरेगा नहीं, कम से कम 5-6 वो भी खाएगा। 5 अगर खा ली मान लो के लिए तो 60% इसमें हो गया। तो सबसे ज़्यादा रसायन किसके अंदर मिला, एक इंसान के अंदर। तो वही इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, जैव आवर्धन। अरे